हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जीके का 12वां वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं और इसे हम आज डिस्कशन के साथ हल करेंगे। और जो अभी तक मेरे चैनल चैम्प जीएस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं, कृपया करके उन लोगों से निवेदन है कि कर लेंगे। और कल मैं जीएस जीके का पार्ट 13 वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा, यानी 10 तारीख को आऊँगा। जीएस जीके का जो पार्ट है चला रहे हैं प्रतिदिन, उसे हम 10 तारीख को लेकर के आएंगे, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला, सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1782। इसका राइट आंसर होगा 1782। 1782 के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। 1782 में ही हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 82 तक, है ना। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के तहत ही समाप्त हुआ था, है ना। इसीलिए इतिहास में विख्यात है सालाबाई की संधि। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ और इसके फैक्ट जानते हैं। 1782 ईस्वी में ही मैसूर के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे हैदर अली, इनकी मृत्यु हो गई थी 1782 में ही, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है दोस्तों, 1782 में ही एक और कांड हुआ था, जैसे बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1782 में, जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? माने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में कह रहा है, माने दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो वहाँ कौन किया था? तो वहाँ किया था, इसका राइट आंसर होगा आपका कौन? तो औरंगजेब, है ना, औरंगजेब। अगर ठीक इसी प्रकार पूछे कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। लेकिन पूछ रहा है कोची, तो दिल्ली के लाल किला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, है ना, है कि नहीं। और जो गोखले जी के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, इसे आप लोग गौर से सुनेंगे, यही आपको सबसे अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, दांडी मार्च जो चला था, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में, इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना, है ना दोस्तों। ये दांडी मार्च से ही देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में, है ना, 1930 में, है ना। तो दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में, है ना। उसके अगले वर्ष ही 1916 में साबरमती की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? जूनागढ़ अभिलेख, देखिए दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? बहुत सारे अभिलेख हुए थे दोस्तों, जिसमें चर्चित भी शासक रहे। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध थे, कौन से शासक थे? तो रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। ठीक है दोस्तों, ठीक ना। और यहाँ देखिए, पुलिकेशिन द्वितीय का संबंध किससे था? ये हुल अभिलेख से, ये होल अभिलेख से। और समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से, है ना, है कि नहीं। और कलिंग राजा खरवेल की हाथी गुफा अभिलेख से। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपर किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब कह रहा है कि जो वाइपर जगह है किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाइपर जगह देखिए दोस्तों, वाइपर तो वाइपर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। ये किसके लिए दोस्तों? तो बॉक्साइट के लिए, है ना। चलिए, तो बॉक्साइट
अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि डेट्राइट ये शहर है दोस्त, ठीक है ना, इसके अनुसार ही इसे बहुत सारे शहरों को उपनाम दिए गए हैं। तो डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट। तो बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा नागोया, नागोया। आप मार देते ओसाका, लेकिन ओसाका वो नहीं है दोस्त, ओसाका है जापान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहेगा तब, मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। और चीन का मैनचेस्टर कौन है? तो संघाई, चीन का मैनचेस्टर। अब भारत का मैनचेस्टर यार दोस्त, तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो है कहाँ? तो है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश है, यह भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए एक ट्रिक हम लिखते हैं, ट्रिक को देखिएगा। मी मैत्री अब, मी मैत्री अब, मी मैत्री अब। मी से हो गया मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, अ से असम, अब ब से बंगाल। कितने राज्य हुए? तो 5 राज्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो देखिए ये विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में इसका नाम आता है, तो वो है कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। यह मुख्य रूप से राजस्थान में, भारत के राजस्थान में है ना, मुख्य रूप से। और भी बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी है कि नहीं? चलिए, अरावली पर्वत तो एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। हिमालय क्या है? नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। हिमालय नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, चिनाब नदी, झेलम, ये दोनों जो नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान संशोधन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, है ना, संविधान संशोधन से, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, है ना। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है वो। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा है 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 52वां कह रहा है। पहले देखते हैं कि 52वां हुआ था कब? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। यह किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है, नीचे ऑप्शन है, यह रिलेटेड है दल बदल विरोधी कानून से। 52, तब 52 से दल बदल विरोधी कानून, है ना, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। माने एक दल से दूसरे दल में जो लोग जाते हैं पार्टी से संबंधित, है ना, उसे रोकने के लिए यह कानून तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था? देखिए 4 स्तरीय, अभी तो हमारे राज्य में बिहार में त्रिस्तरीय है, लेकिन कह रहा है 4 स्तरीय। 4 स्तरीय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना बहुत जरूरी है? माने पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यदि भंग हो जाती है तो कितने माह के अंदर निर्वाचन करना बहुत जरूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। 6 माह। अगर मान लेते हैं कि 4.5 साल हो गया, है ना, कार्यकाल समाप्त होने लगा, 4.5 साल में अगर पंचायत भंग हो गया तो इसके लिए चुनाव नहीं होगा दोस्त। ठीक नहीं है, इसके लिए चुनाव नहीं होगा। और चुनाव नहीं होगा, ठीक है ना, 5 साल के बाद ही चुनाव होगा, है ना। अगर 2 साल में भंग हो गया तब चुनाव होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा जी तो 6 माह। राइट आंसर होगा 6 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं कह रहा है, नहीं है नीति निर्देशक तत्व। देखिए दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में स्थित उल्लेख है इसका, है ना। इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक रिलेटेड है ना। ये नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,
है ना। देखिए डायरेक्ट आंसर इसका झलक रहा है, सूचना का अधिकार, मतलब ये नीति निषेधक तत्व में इसका उल्लेख नहीं है। यही सूचना का अधिकार जो आरटीआई बोलते हैं ना, यह अधिनियम आया था कब, 2005 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखिए प्रस्तावना, जब प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना, 13 दिसंबर 1946 में, है ना, जब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो कह रहा है कि इसमें कौन नहीं था प्रस्तावना में। तो देखिए एक लाइन में बोलते हैं प्रस्तावना के शुरुआत, जो शुरू वाला लाइन है ना, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ लोक कल्याण नहीं होगा, इसका राइट आंसर यही है, यानी लोक कल्याण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन भारत के महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए नहीं है ना दोस्त, यहाँ आप इसे काट दीजिएगा, नहीं हाँ लिख दीजिएगा, माने कंपनी है, और ई ऑप्शन एक बनाइएगा ऑल, है ना। इनमें से कौन भारत की महारत्न कंपनी है। देखिए दोस्तों महारत्न कंपनियों की संख्या हमारे देश में भी 10 है, अभी 10 है महारत्न कंपनियों की संख्या, आप इसे याद रखिएगा। तो इसमें सभी महारत्न कंपनी है दोस्त, इसमें सभी महारत्न कंपनी, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है वो है, इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई। ठीक है दोस्तों, अब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, है ना। अब मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। राधा रेड्डी, देखिए दोस्तों राधा रेड्डी साउथ से ही पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, उड़ीसी कहाँ के, तो उड़ीसा के। कथकली कहाँ के, तो केरल के। भारतनाट्यम कहाँ के, तो तमिलनाडु के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस तापमान, साइंस से 5 क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा, -40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रत्येक फोटोन, फोटोन यहाँ लिख लीजिएगा, सॉरी फोटोन लिख लीजिएगा, फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है ना। जो यानी कि जो छोटे छोटे जो प्रकाश में बंडल के रूप में रहता है ना, वही उसको हम फोटोन बोलते हैं, है ना। तो जो फोटोन है इसका ऊर्जा से रिलेटेड है E बराबर hv, है ना, E बराबर hv, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। तो डायोड से धारा जो है ये इसका एक दिशा में बहती है, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, माने क्या रहता है मानव शरीर में। इसका राइट आंसर होगा जल। देखिए दोस्तों यहाँ जल लिखा गया है, जल लिख लीजिएगा, जल। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, तो H2O, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत श्रृंखला, भोजन श्रृंखला है, भारत नहीं है, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा, किसने दिया था 10% सिद्धांत, तो लिंडमान ने। कौन दिया था, लिंडमान। विलियम हार्वे ने क्या कहा था दोस्तों, इसने क्या किया, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था, रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, विलियम हार्वे ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, 2 करंट अफेयर है दोस्तों, इसे आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, एग्जाम में लायक। 2019 फीफा महिला विश्व कप, देखिए फीफा किससे रिलेटेड है, फीफा, तो फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, फीफा है फुटबॉल से रिलेटेड। तो 2019 में फीफा महिला विश्व कप किसने जीता, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने नीदरलैंड को हरा करके जीता था 2019 में। यह कहाँ हुआ था 2019 में फीफा विश्व कप महिला, यह हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। और 2018 में पुरुष विश्व कप हुआ था, कहाँ, 2018 में कहाँ हुआ था, तो रूस में, है ना दोस्तों, यानी रूस में हुआ था 2018 में। ठीक है दोस्तों, और उसका विजेता टीम कौन था, तो फ्रांस था, है ना, पुरुष वाला। महिला वाला का विजेता टीम कौन है, तो अमेरिका। आप इसे याद रखेंगे, अमेरिका इसके साथ ही 4था विश्व कप जीता है दोस्तों, है ना, फुटबॉल में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन लास्ट इस प्रकार है
कि हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। बताइए कि यह सम्मान पाने वाले वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? कौन? प्रणब मुखर्जी के बारे में बोल रहे हैं ना। तो सम्मान पाने वाले, ये मतलब यह पुरस्कार पाने वाले भारत के कैवें राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छठे राष्ट्रपति। देखिए यहाँ 8 लिखा गया दोस्तों, 6 लिख लीजिएगा, है ना। यह छठे राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चौथा हुआ बीबी गिरी, और पांचवा एपीजे अब्दुल कलाम, और छठा प्रणब मुखर्जी, है ना दोस्तों। अब प्रणब मुखर्जी के साथ और 2 अन्य थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? तो नानाजी देशमुख, एक और थे कौन? भूपेन हजारिका, है ना। तो ये 3 पुरुष थे, है ना, इन्हें यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा कि अच्छा लगा या गलत लगा। ठीक है दोस्तों, है ना। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का एक क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक्सीडेंटल मैजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक्सीडेंटल मैजिक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, है ना। धन्यवाद।